सभी भाई और बहनों को नमस्ते। और बहुत अच्छी सी खुशखबरी है सभी आंगनबाड़ी बहनों के लिए। तो आपको बता दें कि ज्ञानवती साहू है रायबरेली से। तो यानी कि जो अभी आंगनबाड़ी केंद्रों पे आरओ मिलना शुरू हुए हैं, यानी कि जो प्योरीफायर वाटर मतलब है कि जिससे कि आंगनबाड़ी केंद्रों पे लगेंगे, तो सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पे तो नहीं लगेंगे, लेकिन हाँ जहाँ जहाँ सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र है या थोड़े से अच्छे आंगनबाड़ी केंद्र हैं, आदर्श आंगनबाड़ी कह लीजिए, तो वहाँ पर जो है प्योरीफायर के लिए जो 23,000 वाला वाटर आरओ है वो आंगनबाड़ी केंद्रों पे आ गया है, लग गया है। तो ये हमारी ज्ञानवती साहू रायबरेली है, वहाँ भी मिला है। और ये लखीमपुर की बहन जी हैं, वहाँ लखीमपुर जनपद में भी केंद्र शाहपुर ब्लॉक बिजुआ लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश प्रेमा देवी आरओ प्राप्त, यानी कि इनको भी आरओ देख लीजिए बाकायदा इनके पास रखा है। फिल्टर पानी, यानी कि जो बच्चों को लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा सा साफ सुथरा पानी जो बच्चे पियेंगे, यानी कि आरओ का पानी पियेंगे आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे। तो सभी आंगनबाड़ी बहनों के लिए नहीं आए हैं जो सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र में, फिर से बता दूं, या आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र बनाए हैं जहाँ पर जहाँ जहाँ अभी एलईडी टीवी मिली थी वहीं वहीं पर फिर से आरओ की भी आने की मतलब आ गए हैं। तो आपको बता दें कि ज्योति वर्मा है पीलीभीत से, वहाँ भी यानी कि लखीमपुर खीरी में, प्रयागराज में, पीलीभीत में कई जनपदों में आरओ मिलना शुरू हो गए हैं। और अभी हमारी लखनऊ आंगनबाड़ी बहनों को इंतजार है, क्योंकि हमारे काकोरी ब्लॉक में भी कई आंगनबाड़ी बहनों को एलईडी टीवी मिली थी। तो बिल्कुल ही संभावना है कि आप लोग बहनें खुश हो जाइए, आप लोगों के आंगनबाड़ी केंद्र के लिए आरओ भी मिलना की संभावना है, क्योंकि जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर एलईडी टीवी मिली है उन्हीं आंगनबाड़ी केंद्रों को आरओ भी मिला है, यानी कि प्योरीफायर वाटर के लिए जो 23,000 वाला आरओ है वो आंगनबाड़ी केंद्रों पे आ गया। तो ये हमारी बहन जी हैं प्रेमावती ज्ञानवती, इनको भी आरओ का पानी मिला। इन्होंने बाकायदा आंगनबाड़ी केंद्र पे जा करके फोटो डाली है। और बहुत सारी आंगनबाड़ी बहनों जिनको जिनको प्राप्त हुआ है, लखीमपुर खीरी में है, और अभी हमने बताया ना प्रयागराज में है, और अभी कई जनपदों से सूचना आ रही है। तो ये देख लीजिए आंगनबाड़ी बहन जी बाकायदा ऑटो से लदवा करके, और ये ड्रेस में भी बाकायदा खड़ी हैं, इन्होंने फोटो डाली है कि देख लीजिए हमें आरओ प्राप्त हुआ है। तो खुशी होती है। तो मैं तो वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगी कि हो सके तो सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर सुविधा हो, क्योंकि भाई देखो कुछ बच्चे आरओ का पानी पियेंगे, कुछ बच्चों ऐसे ही नल का पानी पियेंगे, तो कहीं ना कहीं मतलब भेदभाव जैसी भावना आ रही है। यार भाई कुछ बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों पर टीवी देखेंगे, भाई बच्चे भी तो वो तो भाई बच्चे हैं या गार्जियन है या पब्लिक कहेगी ना कि वहाँ के आंगनबाड़ी केंद्र में टीवी लगी है, सुविधा है, पानी आरओ का है, और क्या आपने रखा है, क्या आपने सामान छुपा लिया है, क्या आपने सामान बेच दिया है, ऐसी मतलब उनके अंदर उनको भी कहाँ कहाँ बताया जाएगा कि सभी आंगनबाड़ी केंद्र पे नहीं आएगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो भी योजना, जो भी सरकार सेवाएं दे तो सभी आंगनबाड़ी बहनों को दे। भाई एलईडी टीवी, सभी को टीवी देखने का मन करता है, सभी को आरओ पानी, भाई सुविधा किसको नहीं अच्छी लगती है। समय के साथ बदलना और समय के साथ सुविधा मिलना भी बहुत खुशी मिलती है। तो बहुत बहुत बधाई है इन आंगनबाड़ी बहनों को जिन्हें आरओ मिला है, प्योरीफायर वाटर मिला है, यानी कि केंद्र पे लगाने के लिए। तो अभी बहन जी ने फोटो डाली है, भाई लगवाने के लिए भाई मशीन आएगी, टेक्निकल जो आते हैं बाकायदा दीवार में सेट होगा, तो भाई आंगनबाड़ी बहनें तो उठा के टांग नहीं देंगी। तो भाई अभी तो इन्होंने जैसे विभाग से प्राप्त हुआ है आरओ प्योरीफायर वाटर 23,000 वाला, तो इन्होंने इसे प्राप्त करके और फोटो ग्रुप पे डाल दिया है, बाकायदा हमें भी भेज दिया है कि दीदी चैनल पे दिखाइए। और साथ में आपको बता दें कि लगाने के लिए तो बाकायदा मैकेनिक आएगा, तब वो दीवार में लगाएगा और सेट करेगा कि भाई टंकी का पानी जो भी कुछ है सिस्टम में। और साथ में आपको वहीं दूसरी ये खबर आ रही है कि आंगनबाड़ी एकता लड़ेंगे लड़ेंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद, जीतेंगे जीतेंगे, यानी आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ संयुक्त मोर्चा। अभी तक आंगनबाड़ी धरना प्रदर्शन के है, अब ये कर्मचारी संघ संयुक्त मोर्चा की तरफ से जनपद बहराइच से एक लेटर आया है कि बाल विकास में व्याप्त भ्रष्टाचार मानदेय की वृद्धि को सहित 17 सूत्री मांगों को लेकर 16 जनवरी 2026 यानी कि 16 जनवरी 2026 को विशाल धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन आप लोग में भारी संख्या में कलेक्टर धरना स्थल बहराइच में पहुंचकर शोषण और उत्पीड़न, यानी कहने का मतलब है कि 16 जनवरी 2026 को बहराइच की आंगनबाड़ी बहनें अनशन पर बैठेंगी, यानी कि अनशन पर बैठेंगी कलेक्टर धरना स्थल, यानी कि जहाँ पे कलेक्टर धरना स्थल है वहाँ पे बहराइच जिला में सभी बहनें आंगनबाड़ी एक होकर के और एकजुट होकर के उस धरना प्रदर्शन का मतलब संख्या बढ़ाएं और साथ में उन लोगों बहनों का साथ दे समस्त आंगनबाड़ी बहनें व पदाधिकारीगण। तो ये 16 जनवरी को अभी अनशन पर बहराइच जिला में आंगनबाड़ी बहनें आमरण अनशन पर बैठेंगी। तो धरना प्रदर्शन शुरू होने वाला है, कई जिलों से हमें लेटर मिलना शुरू हो गया। कि कल वीडियो में हमने अपने लखनऊ का दिखाया गया कि लखनऊ में काफ़ी चारों जो
दल थे वो एकजुट होकर के, जो हमारी गीतांजलि मौर्य हैं, शशि बालाजी हैं और ज्योत्सना दीदी हैं, माया दीदी हैं, वो कहीं ना कहीं एकजुट होकर है। अब ये बहराइच जिला का भी लेटर हमें देखने को मिला है। प्रेमा बहराइच से इन्होंने भेजा है कि आंगनबाड़ी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, जीतेंगे जीतेंगे। तो कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी बहनें अभी 16 जनवरी को अनशन पर बैठने वाली हैं। तो बहराइच जिला की जितनी भी आंगनबाड़ी बहनें हैं, सभी लोग एकजुट हो जाना और एक साथ होकर के 16 जनवरी 26 को अपनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भीड़ बढ़ाना और ज़्यादा से संख्या में अपनी आवाज़ को बुलंद उठाना, क्योंकि एकता में ही शक्ति है और एकता ही नारी की शक्ति का पहचान है। दूसरी तरफ हम आपको और ले चलते हैं, देख लीजिए एक और लेटर है कि आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश, यानी कि पूरा उत्तर प्रदेश का भी एक लेटर सामने निकल के आ गया है। इसमें 4 महिलाएं बनी हैं और चारों महिलाओं की एक शक्ति का है। यानी कि जो 4 दल थे, श्रीमती गीतांजलि मौर्य का है, श्रीमती शशि बाला का है, श्रीमती नीलम मौर्य का है, श्रीमती सुषमा कुरील जी का, यानी कि जो 4 दल थे वो चारों दल एक हो गए हैं। तो बहुत अच्छी सी खुशखबरी है कि आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश में है। तो यानी कि 29 जनवरी 2026 को ये मतलब धरना शुरू होगा। ज्ञापन सौंप दिया गया है हमारे डीएम जिलाधिकारी को और साथ में सीएम को, यानी कि जिलाधिकारी के माध्यम से ही सीएम को सौंपा गया है कि 29 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आंगनबाड़ी धरना जोर शोर से होगा। और चारों दल के बाकायदा नाम है, चारों दल एकजुट हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं आवाज बुलंद होने वाली है, कहीं ना कहीं नारी शक्ति जिंदाबाद होगी, कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी बहनें जीतेंगी। तो देख लीजिए चारों दल के नाम है और चारों मतलब महिलाएं बना दी गई हैं चारों, यानी कि एक पुरुष या एक मान लीजिए कि इंसान की एक चित्र बना दिया गया है और चारों चित्र के ऊपर एक बहुत तेज यानी कि सूर्य के समान गोल गोल बना दिया गया, जिससे कि शक्ति कहा जाता है। तो ये है ना, आपने पहला है गीतांजलि मौर्य जी का, दूसरा है शशि बाला जी का, तीसरा दल है नीलम बहन जी का। और साथ में आपको बता दें कि और हमारी एक तरफ से आंगनबाड़ी बहनों ने एक जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50 लाख मुआवजे की भी मांग की है। क्योंकि भाई देखो अभी जल्द में आपको हमने पिछले दिसंबर माह में बताया था कि एक आंगनबाड़ी बहन जी पोलियो के दौरान जीने पर चढ़ करके जा रही थी और वहां से लड़खड़ा के गिरने से उनकी मौत हो गई। भाई अगर वो ड्यूटी पर हैं, ड्यूटी कार्यरत हैं, ड्यूटी कर रही हैं और उसी के दरमियान अगर आंगनबाड़ी बहन जी को कुछ होता है, उनकी जान जाती है, उनके परिवार में मतलब एक हादसा हो रहा है, तो कम से कम सरकार को सोचना चाहिए कि कम से कम हमारे कार्यरत या हमारे ड्यूटी के दौरान वो 24 घंटे काम करती हैं, बाकायदा घर घर जाके पोलियो करती हैं, घर घर जाके एक एक बच्चों को ढूंढ ढूंढ के पिलाती हैं। उस दरमियान अगर आंगनबाड़ी बहन जी की मौत होती है तो कहीं ना कहीं सरकार को मुआवजा देना चाहिए कि आपके काम में ही हमारी बहन जी का निधन हुआ है, ड्यूटी के दौरान आंगनबाड़ी बहन का मतलब खत्म हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं इस आवाज़ को भी बुलंद होना चाहिए, सरकार को मुआवजा देना चाहिए। ये देख लीजिए हमारी लखनऊ की बहनें हैं, जो चारों दल, अभी हमने आपको बताया है कि चारों दल एकता होकर के और एक संगठन कर रही हैं कि हम चारों लोग एक आवाज़ में बोलेंगे। तो ये देखिए गीतांजलि मौर्य जी हैं, शशि बाला जी हैं, जो सभी हमारे कार्यकर्ता महादल लोग बैठे हैं और इन्हीं दलों के साथ अभी धरना प्रदर्शन जनवरी 2026 में शुरू होने वाला है। तो जितनी भी आंगनबाड़ी बहनें हैं, 9 चयनित आंगनबाड़ी हैं, जो पुरानी आंगनबाड़ी बहनें हैं, मिनी आंगनबाड़ी बहनें हैं, आंगनबाड़ी सहायिका, सभी लोग एकजुट होकर के अपने प्रदेश के जो महादल है, महानायक हैं या जो वहाँ के संयुक्त मोर्चा दल के जो नायक हैं उनका साथ दीजिए, सपोर्ट किए, घर से निकलिए और धरना प्रदर्शन में जाइए। क्योंकि सभी की आवाज़ें से ही अगर कोई मतलब काम में फ़ायदा होगा या चीज़ें कोई मंजूरी मिलेगी या मानदेय बढ़ेगा या कहीं ना कहीं वेतन बढ़ेगा या मुआवजा मिलेगा या ग्रेजुएटी पास होगी, तो कहीं ना कहीं सभी आंगनबाड़ी बहनों को ही लाभ होगा। तो सभी आंगनबाड़ी बहनों को रीना यादव, काकोरी ब्लॉक, जनपद लखनऊ, उत्तर प्रदेश से मैं विनती करती हूँ, आग्रह करती हूँ, सभी से प्रार्थना करती हूँ कि सभी लोग एकजुट होकर के धरना प्रदर्शन का भार उठाइए और कहीं ना कहीं इस आवाज़ को ऊपर उठाइए। तो बाकी आप लोग वीडियो में कमेंट करके बताना कि आप लोग वीडियो हमारी कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और कितने लोग हमें सपोर्ट करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो बहनों हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद सभी आंगनबाड़ी बहनों को। नारी शक्ति जिंदाबाद, जीतेंगे जीतेंगे।